हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूं कि आप सब खुश रहें। ठीक है, हम भी खुश हैं, कोई बात नहीं। इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शिवा, आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का जो एक पार्ट फार्मिंग के बारे में। ठीक, तो पहले सवाल, फार्मिंग क्या है, किसके लिए यूज होता है, क्यों क्यों यूज होता है, ऐसे कुछ वगैरह वगैरह सवाल आता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाने के बाद आप सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फार्मिंग क्या है। एग्रीकल्चर का मतलब ही फार्मिंग है। जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, जो ये एक फार्मिंग है ना, ये एक सिस्टम है, प्रोसेस ऑफ सिस्टम, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एक मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल ले रहे हैं। तो वो जो आप प्रोसेस में आप निकल रहे हैं ना, उसी प्रोसेस को हम फार्मिंग कहते हैं। जो कोई भी प्रोसेस हो, आप जो जिस फील्ड में आप जाए, ठीक है, जो कोई भी प्रोसेस हो उसको हम, वो जो प्रोसेस का हम फार्मिंग कहते हैं। फंडा क्लियर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम आते हैं कि फार्मिंग जो होता है ना, ये तो पता चल गया कि ये एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि मशीन एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। चलिए, इसका जो मेन सोर्स है क्या है, तो ये किस किस के लिए बना है। ठीक है, तो किसके लिए, किस किस को लेकर ये बना है। ठीक, तो इसका जो मेन सोर्स है ना, मेन सोर्सेस, पहला लैंड एंड सीड्स एंड वाटर। ये तीनों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल चीज़ है। ठीक, तो क्यों ये तीनों ही, क्यों और अलग क्यों नहीं, इसका भी एक सवाल आता है कि फार्मिंग का मेन सोर्सेस ये तीनों ही क्यों, मतलब कि लैंड, सीड्स एंड वाटर, ये तीनों ही क्यों और क्यों नहीं आता, इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए जैसे कि हम हमारा लाइफस्टाइल को ले लीजिए। ठीक है, हम खाना के बिना जी नहीं सकते। ठीक है, फूड के बिना हम जी नहीं सकते। तो मैं बोलूँगा कि फूड ही क्यों, हम तो और कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, फूड जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही फार्मिंग के लिए ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ इसके लिए मतलब उपयोग नहीं है इसके लिए। ठीक है, जैसे कि लैंड, ठीक, लैंड नहीं होगा तो फार्मिंग कैसे होगा, आसमान में करोगे क्या। चलो ठीक है, मान लिया कि आज अब जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो आसमान में हो रहा है। ठीक, लेकिन देन सीड्स, अगर सीड्स नहीं होगा, तो अगर बीज नहीं होगा तो कैसे फार्मिंग होगा। ये तो जरूर चाहिए भाई, बीज जरूर, सीड्स जरूर चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लैंड, सीड्स और वाटर की जो कॉम्बिनेशन है ये फार्मिंग का जो सोर्सेस है। ठीक, अगर वाटर नहीं होगा, पानी आप नहीं देंगे, ठीक है, आप बीज लगा लिया, ठीक है, लैंड भी आपके पास है, सीड्स भी आपके पास है, अगर वाटर आपके पास नहीं है तो वो कैसे मतलब बढ़ेगा, वो क्या हवा खाकर बढ़ेगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं होगा। ठीक है, अभी का जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो लैंड के बगैर ही ये दोनों को लेकर कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो था, पहले ज़माने में ये तीनों को लेकर फार्मिंग करते थे। तो फार्मिंग का मेन सोर्सेस ये तीनों हो गया। ठीक, देन हम आते हैं प्रोसेस। फार्मिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे फार्मिंग करते हैं, जो आप सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, फार्मिंग तो कैसे होता है, पहले लैंड की जो लैंड, मान लीजिए कि लैंड है, ठीक है, पहले उसको फर्टाइल करते हैं। ठीक, पहले उसको फार्मर्स जो होते हैं उसको फर्टाइल करते हैं, मतलब उसमें जो अच्छे से क्रॉप्स निकले उसके लिए थोड़ा बेसिकली मतलब क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल करने के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, अब हो गया। देन क्या होता है, इसमें थोड़ा सीड्स डालते हैं, सीड्स इसमें डाल दिया गया। सीड्स डालने के बाद क्या हुआ, अपने आप बढ़ जाएगा क्या, नहीं, इसमें थोड़ा पानी देना पड़ता है। ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक, तो अभी वाटर प्रोवाइड हो गया तो ये धीरे धीरे से क्या होगा, इसमें से क्रॉप्स निकलेगा। ठीक, तो जब क्रॉप्स निकलेगा ये फार्मिंग हो जाएगा। देन ये धीरे धीरे से बड़े हो जाएंगे। देन यहाँ से आप खाने के लायक कि जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उसमें से आप निकल ही जाएगा। ठीक,
तो ये क्लियर हो गया हमारा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। देन आते हैं हम इनपुट्स। तो फार्मिंग के लिए क्या क्या इनपुट्स होता है, हम क्या क्या देते हैं, अभी तो हमने बता दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो और भी कुछ है, जैसे कि मतलब सीड्स तो पहला हो गया, सीड्स नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं होगा। देन फर्टिलाइज़र एक मतलब प्रोसेस होता है, वो फर्टिलाइज़र आप फर्टिलाइज नहीं करेंगे मिट्टी को तो फार्मिंग नहीं होगा, मिट्टी को नहीं, और फार्मिंग तो बहुत कुछ है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं होगा, अच्छे से फार्मिंग नहीं होगा, ठीक है। तो देन आता है मशीनरी, कुछ मशीनरी चीज़ है जो कि हमको इनपुट करना पड़ता है फार्मिंग के अंदर, ठीक है। देन लेबर, अगर हम लेबर नहीं करेंगे तो फार्मिंग कैसे होगा, अपने आप कैसे हो जाएगा क्या। ये तो हो गया हम क्या क्या इनपुट देंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आउटपुट्स के बारे में। हम जो इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट के बाद हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट भी कुछ मिलना चाहिए ना, हम नहीं तो हम इनपुट देते चले लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या क्या होता है, क्रॉप्स निकलता है, ठीक है। जब आप सीड्स इनपुट देते हैं तो क्या निकलता है, क्रॉप्स निकलता है। और क्या आउटपुट्स है, ऊल, जैसे कि ऊल एक फार्मिंग होता है, जैसे कहाँ से आपको मिलता है, शिप्स, ठीक है, शिप से आपको ऊल मिलता है। जब शिप की फार्मिंग होता है तो उससे आपको ऊल मिलता है, शिप को आपको इनपुट करना चाहिए, देन आउटपुट में क्या मिलेगा, ऊल मिलेगा, क्लियर। देन ये आता है डेयरी, डेयरी तो आप जानते हैं, एक चॉकलेट का नाम सुना ही होगा आपने, डेयरी मिल्क, ठीक है। तो आप जब इसमें खीर इनपुट करेंगे, मिल्क इनपुट करेंगे तो ये एक चॉकलेटी फ्लेवर होगा डेयरी, वो आपको आउटपुट में मिलता है। देन पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है, एक मतलब ये चिकन होता है पोल्ट्री, वो तो था फार्मिंग के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। देन हम पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग के जो टाइप्स है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में दिखाकर बता देते हैं, ठीक। तो पहला तो है फार्मिंग के जो टाइप्स है, बेसिकली 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। तो पहला क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। तो फार्मिंग 2 तरह के होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, तो ये दोनों हो गया। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हम डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। पहला जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग, देन प्रिमिटिव फार्मिंग, ठीक। तो ये दोनों टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन एंड प्रिमिटिव फार्मिंग को फिर से दोनों टाइप में डिवाइड किया गया है, क्या क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा जो है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक। ये है प्रिमिटिव को दोनों टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आप अगर चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जानने के लिए मतलब आपको पहचानने के लिए बहुत आसान होगा, या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन बाद में आता है क्या, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक। इसके बाद ये जो बारे में हम ये तो दोनों के बारे में कि ये सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से। तो कमर्शियल फार्मिंग को हम दोनों टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एक है, और दूसरा जो है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। देन दूसरा क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्लियर हो गया आप। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो अपरली ये हमारा अभी का जो टाइम है ये इतना ही हो गया। तो इसको अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ भी डाउट हो जाए, कुछ भी डाउट, जो इंट्रो के बारे में कुछ भी डाउट, ठीक है, कोई भी मतलब सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताइएगा कि अगर फार्मिंग नहीं होता तो क्या होता। ये सवाल आप नोट कीजिए, अगर फार्मिंग नहीं होता तो क्या होता, आप सोच के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।